हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 में जो आपको भरने के लिए दी गई है। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 का हम हल देखने वाले हैं इस वीडियो में, पार्ट 9 का, जिसका नाम होने वाला है ग्राम जीवनम। यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करके आप सभी का हल देख सकते हैं। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर पुस्तक देखने के लिए मिलेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर घंटी जो आएगी उस पर बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो और मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का हल। तो पाठ हमारा होने वाला है 9 नवम पाठः ग्राम जीवनम। इसके हम प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर होने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, देशस्य आधारः अस्ति, यानी देश का आधार क्या है? नगर, जनपद, विदेश या फिर ग्राम। तो इसका सही आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर द, यानी ग्राम। तो यहाँ पर आप इस वाली लाइन में आपको ग्राम लिख लेना है, ग्रामा। ठीक है, तो एक सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दूसरा। तो ये दिया गया है, देखिए क्या लिखा है, झीर ग्रामस्य जनाः वदन्ति। तो झीर ग्राम में क्या वदन्ति थे? ठीक है, वदन्ति यानी बोलते थे। तो यहाँ पर है ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषाम, यानी ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखने हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपका, भ्रमणार्थ छात्रा कुत्र आगच्छान, यानी घूमने वाले जो विद्यार्थी थे वो कहाँ पहुँचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम ग्रामम, यानी रामपुर ग्रामम, यानी रामपुर ग्राम में पहुँचे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, पत्र वाहिका का बदयंती, यानी पत्र जो लाने वाला था उसने क्या बजाया? तो द्वार घंटिका, यानी द्वार की घंटी बजाई। इसके बाद परिश्रमशीलः के सन्ति, यानी परिश्रमशील कौन होते हैं, मेहनती कौन होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कृषकः, इस पाठ के अनुसार। इसके बाद छठवां प्रश्न है, कस्मिन् ग्रामे जना संस्कृतेन एव भाषयन्ते, यानी कौन से गांव के व्यक्ति संस्कृत बोलते थे? तो इसका सही हो जाएगा झिरी। कौन सा हो जाएगा नाम? झिरी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। तो ये लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा है, भारत, यहाँ पर भारतीय से औद्योगिक प्रदूषणात् के रहता संति, यानी भारत देश में प्रदूषण रहित कौन है? तो यहाँ पर लिखेंगे भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् ग्रामः रहित संति। तो कौन है आपका यहाँ पर? तो के स्थान पर आपको केवल ग्राम याद कर लेना है और प्रश्न पूरा वही का वही रहने वाला है और आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छे से लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 8वां क्वेश्चन लिखा है, सम्यक अध्ययनम का करोति। तो सम्यक अध्ययन कौन करता है? तो इसका लिखेंगे सम्यक अध्ययनम दीपेशः करोति। तो यहाँ पर देखिए का के स्थान पर दीपेश याद करना है आपको और पूरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाना है। 9 का देखेंगे, यहाँ पर बलि बरदया ददाय बहवः पशवः कुत्र संति। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, तो बलि बरददायाः बहवः पशवः ग्रामे संति। तो यहाँ पर बलवान पशु कहाँ पर होते हैं? बहुत से पशु जो होते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कुत्र के स्थान पर ग्राम में आपको करना है याद, और पूरा क्वेश्चन वही का वही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है। तो ये रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए क्या लिखा है, छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति। छात्रावास किस नगर में स्थित है? तो छात्रावासः इंदौर नगरे अस्ति। तो ये आंसर हो जाएगा कस्मिन् के स्थान पर इंदौर लगाना है आपको और आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो जाना है। तो कस्मिन् नगरे, इंदौर नगरे।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं का और खा। तो देखिए क्या लिखा है। तो परितः शब्द युक्तम वाक्यम लिखत, यानी जिस शब्द में परितः दिया हो उसे लिखिए, यानी वाक्य को लिखिए। तो ग्रामम परितः कृषि भूमि, यहाँ पर गोचरणम भूमि और विभिन्न वृक्षाचम असंति। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 11वें का। इसके बाद दूसरा लिखा है आपका तो यहाँ पर पासर्वे इति प्रयुक्त, यहाँ पर प्रयोग युक्तम वाक्यम लिखत, जिसका लिखेंगे ग्रामस्य पासर्वे एका नदी प्रवहति। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का संपूर्ण हल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर पंच खाद्य वस्तुनानि नामानि लिखत, यानी 5 खाद्य वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए पहला लिखेंगे यहाँ पर गौभूमि, गौधूम, ठीक है, ये धूम लिखा है, धाधनुष लिखा है धूम। तो गौधूम का मतलब होता है गेहूँ, चस का मतलब होता है चना, दुग्धम यानी दूध, दधी यानी दही और नवनीतम, ये 5 हमारे होने वाले हैं पॉइंट। तो ये आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर हो गए नाम 5 और कहा था उसने। अब इसका ये का था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का है। इसके बाद हम खा देखेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का खा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको क्या लिखना है। तो इसमें लिखा है ग्रामस्य 5 पशूनानाम नाम लिखत, यानी गांव में रहने वाले 5 पशुओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा गौहा यानी गाय, अजाह यानी बकरी, इसके बाद महेशकाह यानी भैंस, मेसाह यानी यहाँ पर मेसाह जिसे कहते हैं वो भेड़ होती है, यहाँ पर अश्वाह यानी घोड़ा, और कुकरा का यहाँ पर लिखेंगे कुकरों का, इसका मतलब होता है कुत्ता। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यहाँ पर यदि आपने कक्षा 7वीं की संस्कृत का संपूर्ण हल नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस बॉक्स पर, तो यहाँ पर संस्कृत की संपूर्ण पुस्तक का हल मिल जाएगा यहाँ पर संस्कृत का, और इस साइड आप क्लिक करेंगे तो आपको कक्षा 7वीं की इंग्लिश मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके संपूर्ण हल देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।